हेलो, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हर शनिवार को आते हैं और एक मॉक टेस्ट कराते हैं मैथ्स का, जो आपका एसएससी सीजीएल में काम आने वाला है और आपका यूपीएसआई में काम आने वाला है और आपका पीईटी, जो पीईटी का एग्जाम होगा यूपी स्टेट लेवल में, वहाँ भी काम आने वाला है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी ट्रिपल एम लाइव पर हैं, वो सभी बच्चों के लिए हम एक फ्री कोर्स लेके आए हैं, मॉक टेस्ट वाला, है ना, मैथ्स का, जिसमें आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को बार बार लगाना और इन क्वेश्चंस को एक कॉपी बना लो, उस पर नोट करो और जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं उसको कोशिश करो सीखने की, जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो सकें, है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है। किस पर है? प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है। मतलब अगर समझें तो इसे हिंदी में कहते हैं लाभ व हानि। अब जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो बच्चे कभी भी कोचिंग नहीं करते हैं या जो बच्चे सिर्फ मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं या जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, तो भी वो बच्चे अगर चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं, जो मैं उनको तरीका सिखाऊं। देखो, ध्यान रखो कि डिस्काउंट जो है, ये जो डिस्काउंट होता है, डी मतलब डिस्काउंट, इसको बोलते हैं हिंदी में छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट। डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पे होता है। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी होता है अंकित मूल्य। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य क्या होता है? अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये अंकित मूल्य क्या होता है। बेटा, अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिसे हम क्रय मूल्य को बढ़ाकर प्रिंट करते हैं। मतलब क्रय मूल्य, जैसे किसी वस्तु का लागत मूल्य अगर 10 रुपये है, जैसे समझो मेरी बात, अगर मान लो लागत मूल्य, किसी का लागत मूल्य बोलते हैं, इसको कहते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। इसे क्या कहते हैं? सीपी। जैसे मान लो किसी का सीपी 20 रुपया है, किसी वस्तु का सीपी कितना है? 20 रुपया है। हमने इसको 10% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? हमने इसको 10% बढ़ा दिया, मतलब 10% बढ़ा दिया, मतलब 2 रुपये बढ़ा दिया, मतलब कितना? 22। मतलब सीपी को अगर हम बढ़ाते हैं और उस पर हम वो स्टिकर चिपका देते हैं, नहीं देखा होगा कि कोई वस्तु है उस पर एमआरपी लिखा होता है, मतलब कोई उस पर एक स्टिकर चिपका होता है ना। तो स्टिकर जो उस पर चिपका होता है, लगा होता है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है एमआरपी। तो उससे कहते हो भैया क्या आप एमआरपी पर बेचोगे? तो आप उससे क्या कहते हो दुकानदार से? भैया क्या इसे एमआरपी पर बेचोगे या कोई छूट वूट दोगे कि नहीं दोगे? तो वो कहता नहीं भाई, एमआरपी पर है, जो एमआरपी है वही आपको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दुकानदार डिस्काउंट दे देते हैं, है ना। तो डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमआरपी पर। वो क्या करते हैं, उसको देखते हैं, कोई भी वस्तु लेते हो उस पर देखते हैं, उस पर नीचे देखते हैं, अगल बगल लिखा होता है कि इस पर एमआरपी है ना, तो उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पर। प्रॉफिट और लॉस, ये जो है, पी मतलब लाभ, प्रॉफिट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, है ना, और एल मतलब होता है हानि, इसे बोलते हैं लॉस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लॉस। ये किस पर होता है? ये होता है सीपी पर। किस पर होता है? सीपी पर बोलो, या इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लागत मूल्य, और इसको बोलते हैं अंकित मूल्य को ही इंग्लिश में बोलते हैं एमआरपी। उसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एमआरपी। बात समझ गए? अब जो है, ये दो ही चीज होती हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस तक आने के लिए, यहां समझा रहे हैं, सेलिंग प्राइस तक आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता आता है एमआरपी से, एक रास्ता किससे आता है? एमआरपी से। किसके माध्यम से? डिस्काउंट के माध्यम से। और एक रास्ता आ जाता है सीपी से। जो सीपी है, इससे जाते हैं एसपी तक, ये जाता है प्रॉफिट या लॉस के माध्यम से। अगर प्रॉफिट होता है तो सही, वरना लॉस होता है तो भी एसपी बनता है। जैसे मान लो लॉस हुआ तो भी एसपी जाएगा। तो एसपी बनाने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक तो एमआरपी से बनता है और दूसरा किससे बनता है? सीपी से। तो इस चैप्टर के बारे में अगर हमें यह सवाल लगाना है तो हमें इतनी जानकारी इस क्वेश्चंस के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपका जो बेसिक नॉलेज होता है वो मैं बताना पसंद करूंगा, और आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाए मेरी कोशिश रहेगी, है ना। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहो।
ये दो चीजें आपकी कवर हो गई। जैसे ही चीज कवर हो गई तो आपको परसेंटेज को बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। अब ये परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए, अब ध्यान समझना। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। अब परसेंटेज में क्या होता है, इसका बेस होता है 100%। कितना होता है? 100%। परसेंट का जो बेस होता है वो होता है 100%। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज की हम बात करेंगे तो ये 100% पर चलता है। किस पर चलता है? 100% पर चलता है। अब देखो, चूंकि यहां पर ये परसेंटेज है, 20% यहां है, 27.5% ये है ना, मतलब हिंदी में है इंग्लिश में है, दोनों। ये हिंदी में है, ऊपर इंग्लिश में है, तो दोनों डाटा किस में लिखा है? परसेंटेज में लिखा है। तो परसेंटेज के चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर डाटा परसेंटेज में रखना है तो आप उसका बेस 100 मानिए, अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस 1 हो जाता है। अगर आपने इन 20% को रेशियो में बदल दिया तो फिर 1 पे लगेगा, अगर इसको रखते हैं परसेंटेज में तो ये फिर 100 पे लगता है। ये थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए कि रेशियो में तो वैल्यू बदल दोगे, ठीक है। 20% को 1/5 कहते हैं, सभी बच्चे याद किए होंगे। 27.5% को भी आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। याद तो नहीं होगा आपको, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, पॉइंट हटा के बटा 0%, 1/100 करके सॉल्व कर सकते हो। तो दो रास्ते होते हैं, एक तो आप उसको 100 पे लगा सकते हो, दूसरा आपको उसको रेशियो में बदल सकते हो। तो हम यहाँ पे 100 पे लगाएंगे। तो सूत्र क्या बना आपका? ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बना कि एमआरपी 100% लेके चलते हैं तो इस पर डिस्काउंट लेते हैं तो ये एसपी हो जाता है, और सीपी पर फायदा लेके चलते हैं 100 प्लस प्रॉफिट तो ये एसपी, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये नहीं लेना है, 100 नहीं लेना है, तो यहाँ पर 1 भी आप ले सकते हो। अगर 100 लोगे तो ये डिस्काउंट किस में होगा? ये परसेंट में होगा। ये 100 लिया तो प्रॉफिट किस में लोगे? परसेंट में ही रखोगे। अगर रेशियो बदल दिया तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। अब देखो एमआरपी डिस्काउंट कितना है बोलो भाई? डिस्काउंट है तुम्हारा 20%, तो ये हो गया 80। कितना हो गया? 80। अब बताओ भाई लाभ कितना है? 27.5 है, तो 127 हो गया और 0.5 हो गया। दशमलव हटाओगे जैसे ही तो ये तुम्हारा 0 बनेगा, और इसको जब काटोगे आप, इसको काटोगे आप तो 5 से काटोगे तो ये आएगा तुम्हारा, डिस्काउंट है, लाभ है 27.5, सही है बिल्कुल। तो 5 से काटोगे 16, 160 हो जाएगा। इसको 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, है ना, 5 25, 255 आएगा, ठीक। फिर इसको 5 से काटोगे, 5 तियाँ 15, 25, 2 55 25। अब एक वैल्यू आई 32, एक वैल्यू आई 51। कितनी वैल्यू आई? 51। 20% की छूट है तो 80 हो गई। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 32 से। अब वो वैल्यू दी है 637.50 रुपये अंकित मूल्य दिया है, तो सीपी पूछा। अब जो बड़ी वैल्यू है, ये जो बड़ी वैल्यू है ये एमआरपी हो जाएगी। अब ये एमआरपी हो गई। ध्यान रखना कि जो एमआरपी होता है, ये जो एमआरपी होता है सदैव सीपी से क्या होता है? बड़ा होता है। सदैव सीपी से क्या होगा? बड़ा होगा। एमआरपी सदैव सीपी से क्या होता है? बड़ा होता है। इसको ध्यान रखना आप, है ना। अब देखो एमआरपी इधर लिखे दे रहे हैं कि जो एमआरपी होता है वो सदैव सीपी से बड़ा होता है। तो दो चीजें जब सामने लिखी हो तो जो बड़ा हो एमआरपी है, जो छोटा है वो सीपी है। हमें सवाल में एमआरपी दिया है, तो ये 51 की वैल्यू है 637। जो 51 की वैल्यू है वो कितनी है? 600। जो 51 की वैल्यू है वो तुम्हारी हो जाएगी 637 हो जाएगी, 637.50 है। ये 51 की वैल्यू दे रखी है। तो जब इसको काटोगे आप, और 32 का मान हमसे पूछ रखा है, तो 51 17 से काटोगे, 17 तियाँ 51, है ना। फिर 17 तियाँ 51 हुआ, और 51 तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 12, 127, 17 सत्ती 17 25 75 102, 17 सत्ती 119, ऐसे पढ़ा पढ़ोगे जब पूरा, तो 51 को 637.50 से काटोगे और 32 से गुणा करोगे तो तुम्हारा पूरा ये 125 जाएगा, ये जो काटोगे, और 32 से गुणा करके देखो पूरा कितना आ रहा है 637.50। ये तुम्हारा पूरा आंसर आ जाएगा 400। ये आंसर आ जाएगा 400। इसको बेटा हल करना जरा, अब भाग कर लेना। 637.50 को 51 से डिवाइड करना और 32 से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 400, जो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो जो बच्चे, अब देखो
अब जो है इसको मान लो सॉल्व करना है आपको, तो इसमें क्या करोगे, 20% का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है ना। इसमें ध्यान समझो, इसमें जो है डिस्काउंट है, सॉरी डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है, और तुम्हारा 27.5% का क्या है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अगर इसको आपने रेशियो में बदला तो क्या करोगे, देखो अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। दूसरा रास्ता ये है कि जब इसको 20% लिया तुमने तो ये 4/5 आया, क्योंकि एसपी लोगे ना, एसपी बनाते हो तो 4 कितना बनेगा, 20% 1/5 होता है, तो 4/5। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको कितना लिखोगे, तो 27.5 है, तो इसमें पॉइंट हटा नीचे 1000 हो जाएगा। तो 5 से काटा 200 हुआ है ना, 5 से काटा 55 25 और 55, 5 से काटा 40 और 5 से काटा 11, तो 40 में 11 छोड़ो कितना बचा, 40 में 11 छोड़ोगे तो 29 बचेगा, 29/40। इसको काटो 8 हो गया, तो तुम्हारा कितना आया 32 और कितना आया 29। फिर से समझो कितना हुआ, अच्छा प्रॉफिट है, सॉरी 40 और 11 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। प्रॉफिट है ना यहाँ पे, प्रॉफिट जुड़ेगा, तो प्रॉफिट जुड़ेगा तो इसमें कितना बनेगा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा जो है ये 51, 40 और ऊपर 51 हो जाएगा, 5 और 8, 8 से 32 और ये कितना आया 51। वही रेशियो बना नहीं बना, देखो तो 32:51 ये बन गया तुम्हारा, कितना बन गया 32:51। अब 51 का डाटा जो दिया था वो हमें पिछले सवाल में दिया था, कितना दिया था, तुम्हारा दिया था 637.50, कितना दिया था 637.50, 637.50 कितना दिया था 637.50 है ना। तो उसमें जो है ना, तो इसका मान क्या आपने देखा था 637.50 था, कितना था आपने देखा अभी कि 637.50 ये है आपके सामने 637.50 है ना। तो आप इसको जो है समझिए 637.50, तो इसको जब काटोगे आप और इसको जब 32 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 400। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये समझ लो, इसको सॉल्व करने के लिए ये बोट एंड स्टीम का सवाल है। किसका है, बोट एंड स्टीम का है। किसका है, ये नाव और धारा है, नाव व धारा। अब ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। इसका बेसिक बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सभी को इतना आना चाहिए कि कोई अगर नदी है, अगर कोई नदी है, इसमें पानी भरा है, तो इसकी अगर ये धारा है और धारा की चाल अगर y km/h है, अगर इसमें कोई भी तैराक है, कोई भी तैराक है या कोई नाव है या कोई स्टीमर है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज है और इसकी चाल अगर x km/h है, किसी एक की चीज अगर ये है या ये धारा है, अगर ऐसा है तो समझ जाना कि इसमें जो ds का मतलब क्या होता है। देखो आज ये जो हम क्लास लेते हैं शनिवार के दिन, आप सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए जो ये क्लास होती है बिल्कुल बेसिक से होती है। आप सभी बच्चे इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश किया करो। भले ही आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाओगे और मैं वो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा दूंगा। नदी सबने देखा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं नदी नहीं देखता है, सब नदी देखे होंगे जीवन में 1-2 बार। अब जो है पानी बह रहा है, मान लो धारा है उसमें, तो ds मतलब होता है धारा की दिशा। इतना जान लो बस, क्या होता है धारा की दिशा। जिस बच्चे को ds के मतलब पता हो गया धारा की दिशा, तो बच्चा समझ जाएगा दोनों चालें जुड़ जाएंगी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। और us का मतलब होता है अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। इसका मतलब होता है ऊर्ध्व मतलब उल्टा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बोलते हैं और उसे बोलते हैं धारा की दिशा में, उसे बोलते हैं धारा की दिशा में। अब देखो तो यूएस जो होता है बेटा x माइनस घट जाता है। तुम ही बताओ, अगर हमें धारा के विपरीत जाना है तो धारा जब आपकी विपरीत चलोगे धारा ठोकर मारती है, आपको बैक करने की कोशिश करती है। अगर आपकी दोनों की स्पीड बराबर है तो आप वहीं रुके रहोगे, अगर धारा की चाल ज़्यादा हो गई तो आपको बैक मार देगी, आप धारा के विपरीत आप तैर नहीं पाओगे। और धारा अगर आपसे कम है तो आप उल्टा जा पाओगे, नहीं तो उल्टा तैर नहीं पाओगे। किसी भी नदी में अगर आपको धारा के अगेंस्ट तैरना है तो आपको अपनी चाल धारा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप उल्टा तैर नहीं पाओगे। ये सबके दिमाग में बातें आई होंगी।
अब देखो दोनों पता हो गई। अब अगर तुम्हें इसमें नाव की चाल निकालनी है, अगर नाव निकालनी है तो फिर ds और प्लस us/2 होता है, ये ध्यान रखो। अगर तुम्हें धारा निकालनी है तो धारा होती है ds माइनस us/2, ये धारा होती है। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो ये सवाल बहुत आसान हो गया। देखो ऊर्ध्व मतलब उल्टा, 2 घंटे में कितना 36, तो चाल का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है। 1 घंटे पर मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। भले ही ds us है लेकिन है तो स्पीड ही। तो यहां पर 2 घंटे में कितना है 36 है, तो इसका मतलब जो us हुआ वो हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। और 66 किलोमीटर चल रही है 3 घंटे। अनुप्रवाह, अनु का मतलब होता है ds डाउन स्ट्रीम, देखो लिखा हुआ है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, मतलब ds, d और s इसको लेते हैं, u इसका और s ये, तो us हो गया। ds और us इसी के शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो ds लोगे जब बेटा तो ये 3 घंटे में है तुम्हारा 66, तो हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, है ना। पूछा क्या है नाव की चाल। अभी हमने कहा नाव की चाल कभी भी निकालनी हो तो आप ds प्लस us/2 कर लो। क्या कर लो, ds प्लस us/2। तो नाव की चाल अगर हम निकालते हैं तो नाव बराबर हो जाएगा, सिर्फ जोड़ना है 18 प्लस 22/2, तो ये आ जाएगा 8 2 10, 2 3 4/2 40, ये आंसर आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कितनी आसानी से ये सवाल लगा। जिस बच्चे को ये नहीं आता था कॉन्सेप्ट वो आज सीख गया। ट्रिपल एम लाइव पर आकर के वो बच्चे ये सब कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे तो आप एक दिन पूरी मैथ्स सीख जाओगे, है ना। एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है ना, बस समय लगता है। एकदम से बूंद बूंद अगर सोचो, बूंदे गिराओ और सोचो घड़ा तुरंत भर जाएगा तो संभव नहीं है। आप धीरे धीरे एक एक बूंद चूता रहेगा तो समझ लीजिए कि आपका समय के साथ साथ वो घड़ा भर जाएगा। तो ऐसे एक एक चीज आप सीखते रहोगे तो समय आने पर पूरी मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी देखो प्रॉफिट लॉस पर सवाल आ गया, और जिस बच्चे ने प्रॉफिट लॉस को समझ रखा है वो ये सवाल बहुत अच्छा लगाएगा। और ये मुझे लग रहा है सीधे सीधे वैसा ही सवाल है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 250 रुपये अधिक है। अंकित मूल्य उसके सीपी से 250 रुपये अधिक है, मतलब और अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट है और लाभ 27.5 है। हमने कहा था कि इसके 2 रास्ते होते हैं। इसको चाहे तुम परसेंट से लेके चलो और चाहे तुम इसको रेशियो से लेके चलो। 2 रास्ते के अलावा कोई तीसरा रास्ता धरती पर बना नहीं है। उसे रास्ते तीसरा होता है, बेसिक रास्ता होता है, मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता, बेसिक से चलते जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं 2 रास्तों को पालन करो। पहला क्या है 20%, इसको देखो परसेंट का बेस क्या होता है 100 होता है, नहीं तो उसको रेशियो में भी ले सकते हो। तो 15% मतलब आप कह सकते हो ये 85 हो गया, और ये है 127.5 कह सकते हो। अगर इसमें रेशियो आप बनाओ तो दशमलव हटाओगे 0 हो जाएगा, 5 से काटोगे 17 0 आएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, अभी आपने काटा था 55 25 255 आएगा। फिर 5 से काटोगे 5 तियां 15 32 आएगा, ये 5 से काटोगे 51 आएगा। सेम आया वही 32 और 51। अभी कितना ज़्यादा है देखो, 15% डिस्काउंट है तो हुआ तुम्हारा 85% और लाभ है 27.5। तो इसको काटोगे 5 17 25 85 0, 5 दूनी 10 2 55 25 ठीक। फिर 5 से काटा 5 तियां 15 और 2 5 चौको 20 34, फिर आएगा 17 दूनी 34 और 17 तियां 51। अनुपात आया 2:3 का बना। मैंने अभी कहा था कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम MRP कहते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम CP कहते हैं। अब इस सवाल में ज्यादा कितना है हो, 1 ज्यादा है, और 1 बराबर कितना है बेटा 250। हमको CP चाहिए, 2 बराबर कितना हो गया 500। और देखो कितना आंसर आया, बढ़िया सही है। ये आया कि नहीं आया। अगर आप इसको रेशियो से लगाते हो
तो कैसे लगाओगे? 15% को आपको बदलना होगा। 15/100 3/20। अगर ये डिस्काउंट है तो 17/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17/20, जिस बच्चे को ये वैल्यू याद है। इसको बदलोगे तो 275 बटा पॉइंट और ये 1000, तो 25 से काटोगे ये 40 और 25 कम 25 2 ये 11/40। चूंकि ये लाभ है तो ऊपर जाएगा तो 51 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा? 40। जब रेशियो बनाओगे तो 20 दूनी 40 और 17 से काटोगे 3, तो रेशियो बना 2:3। बड़ा वाला मैंने अभी बताया कौन होगा? एमआरपी। एमआरपी सदैव सीपी से बड़ा होता है और ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी। और ज़्यादा है, सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि एमआरपी उसके सीपी से 250 क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 250, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 2 बराबर भैया पूछा है तब भी आ जाएगा 500। अब 2 रास्ते हैं, चाहे ऐसे लगाओ और चाहे ऐसे लगाओ। बेसिक वाला क्या होता है? आपको मानना पड़ता है कि सीपी एक्स है, एमआरपी एक्स प्लस 250 है। अगर बेसिक लगाते, इसी का तीसरा रास्ता लगाते तो क्या लगाते? समझो मेरी बात। मैं तीसरे रास्ते की बात करूं तो आप क्या करते? मेरी बात समझो। आप करते x मानते सीपी को और एमआरपी लिखते x प्लस 250। अब दोनों का एसपी बराबर होता है। इस पे लाभ कितना है? लाभ है 27.5, तो x गुणे 27.5 को लिखोगे 127.5/100, ये लिखते। और ये एसपी हो जाता, एमआरपी पर डिस्काउंट है x प्लस 250, इस पर डिस्काउंट है 15%, तो हो जाता 85/100। अब दोनों का 100 कैंसिल हो जाता। आगे आखिरी में वही सॉल्व होता। इसको सॉल्व करते तो 17 25 85 इसको काटते, है ना? तो 5 से काटते 17 आता, दशमलव हटता है 0 जाता, 170 होता। इसको 5 से काटते 5 दूनी 10, है ना? और 255 आता। फिर 17 से काटते या 5 से काटते तो तुम्हारा ये पूरा बन जाता है ना? तो ऐसे इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर वही आ जाता। क्लियर? चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है? ट्रेन का है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप ऐसे कॉन्सेप्ट जो होता है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है ये होता है कि जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, मान लो ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, डायरेक्शन सेम है, तो इनकी स्पीड जो होती है घट जाती है। तो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2 होती है। अगर ये तुम्हारी अपोजिट आ रही होती हैं, इसकी चाल S1 है, इसकी S2, तो S1 प्लस S2, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखो अगर ट्रेन यहाँ पे है, एक इधर जा रही है, क्या है? अगर जो है एक इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, एक इधर है और दूसरी उधर है, तो अब क्या हुआ? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो प्लस हो जाएगी। अब देखो इधर ये 18 मीटर पर सेकंड है और ये 12 मीटर पर सेकंड है, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो 18 12 कितना हो गई? 30 मीटर पर सेकंड भैया। तो ध्यान कर लो, जिस बच्चे को नहीं पता है, कभी भी अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 से काटा 6, 18 95 108 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब कहता है तो कितनी देर में दोनों ट्रेनें इतने किलोमीटर की, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस दी थी इसलिए हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में बदलना था। आप क्या करो, हमें टाइम निकालना। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो ये बताओ समय बराबर दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 367.5 दी है, अपान हो जाएगा तुम्हारा कितना? 108। सॉल्व करोगे इसे पूरा, तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये लगभग तुम्हारा कितना आएगा? 18 से ही काट लो इसको, 60 आएगा। 18 दूनी 28 नहीं कटेगा,
इसको 6 से काट दो, 6 से भी नहीं कटेगा, इसको पूरा काटो, 3675 कितने गुना लगभग है, 1080, लगभग 2 के ऊपर है, 3 गुना होगा नहीं, 3 गुने से ऊपर होगा नहीं, है ना, ये होगा नहीं, तो 2.4 के आसपास है, 3.4 ही आ रहा है क्या, 3 4 बटे 32, है ना, हाँ 80 है ना, तो 3 गुना हो गया, देखो 2 गुने से ऊपर है, 2 गुने से, 3 गुना से तो नीचे होगा नहीं, कैसे देखो समझो, 1080 है ना और 3675 है, 3 गुना हुआ, 3 गुना 240 हुआ ना इसका, तो 3240 हुआ, और 3240 से क्या है, ज्यादा है, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब 3.4 को ही चेक कर लो, 3.4 ही होगा, 3 गुना हो गया, तो 3000 कितना हुआ, 340, 240, 3/24 ये हो गया। अब 0.4 गुना इसका जोड़ दो इसमें, तो 4/32 है ना, 4 से गुणा करोगे तो 4.4 को 0 और 4/32, हाँ बिल्कुल सही आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3675, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.4 आवर्स। क्लियर। चलो हम लोग बात करते हैं आज का अगला सवाल। अब ये सवाल जो है तुम्हारा सर्किल बेस्ड है, क्वेश्चन है, सर्किल में कह रहा है कि एक वृत्त ए की परिधि, ये कोई वृत्त है, इसकी रेडियस होती है, परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जो बेटा 2πr होता है। चूंकि 2 सर्किल हैं तो R1 मान लीजिए, दूसरा सर्किल लोगे, दूसरा सर्किल है, उसकी रेडियस तुम्हें R2 माननी पड़ेगी, इसको क्या मान लो, R2 मान लो, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr2 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस है 22 सेंटीमीटर डिफरेंस है, हाँ या ना। अब क्या करो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2π और ब्रैकेट में आ जाएगा R2 माइनस R1 और बराबर 22 हो जाएगा। R2 माइनस R1 जब सॉल्व करोगे तो ये बताओ 22/2π होगा, पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो बाकी यहां समझ लो, डिफरेंस को 2π से भाग करना होता है। कभी 2 सर्किल की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या हुई, ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप समझ सकते हो। दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है, बस इसको आप 2π से भाग करना है, बस कभी भी सवाल इस पे आए तो बस 2π से भाग कर दो डिफरेंस को, सरकमफ्रेंस के डिफरेंस को, अगर रेडियस का डिफरेंस निकालना है तो 2π से भाग कर दो, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। आज प्रॉफिट लॉस के सवाल हमने 2-3 ले लिए हैं, बहुत आसान सवाल है, तो फिर से है, बहुत ध्यान समझो, इसी ग्राफ में आपको आंसर देना है। यदि बी का एमआरपी ए से 100 रुपया अधिक हो तो बी का एसपी क्या होगा। अब देखो जो ग्राफ है उसमें ए के बारे में क्या क्या लिखा है मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं। एक तो सीपी है, वो डैश है, ठीक, जो एमआरपी है वहां भी डैश है, पता नहीं है, जो डिस्काउंट है मतलब डिस्काउंट है वहां दिया है 10%, और जो प्रॉफिट है परसेंट में जो प्रॉफिट है वहां भी डैश दिया है, और एसपी जो है वो 180 दिया है, और कह रहा कि बी का एमआरपी ए से 100 रुपया अधिक है, तो एमआरपी तक भैया हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि एमआरपी को पर ही डिस्काउंट होता है, और एमआरपी पर डिस्काउंट के बाद वो एसपी हो जाता है। तो अगर 100 पे 10% डिस्काउंट दे देंगे तो वो 90% हो जाएगा, और 90% अगर 180 है, अगर 90% 180 है तो 1% 2 हो गया, तो 100% 200, मतलब एमआरपी कितना हुआ 200। इसका मतलब बी का जो एमआरपी होगा 100 रुपये ज्यादा है, सवाल कह रहा है, तो कितना हो गया 300 हो गया, तो बी का एमआरपी हो गया 300, और बी में डिस्काउंट है 10%, बी में भी डिस्काउंट कितना है 10%, तो इस पर 10% डिस्काउंट दे दोगे तो 30 रुपये छोड़ दोगे तो 270 का बेच दोगे, मतलब यही आपका एसपी हो गया। वैसे ही जनरल लैंग्वेज क्या बोलते हैं कि भैया छूट दिया है अब इसको बेच दो, छूट के बाद चीज बिक ही जाती है, तो 70 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल बहुत आसान है, आप सभी का बहुत ही जो बच्चे बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं बेसिक मैथ्स के लिए, तो आप सभी लोग इसको सीख सकते हो। इसमें बेटा कह रहा है ए व बी एक टंकी को 36 घंटे में, अब पाइप और टंकी का सवाल है। देखो पाइप और टंकी का सवाल में, पाइप और टंकी में अगर पाइप के द्वारा लिया गया समय दिया है, इसके में समय दिया होता है, समय दिया है, और टंकी की क्षमता निकालनी है, टंकी की क्षमता निकालनी है, बिना टंकी की क्षमता से आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बेटा कैपेसिटी ऑफ टैंक जो हम निकालते हैं तो टाइम का एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आपको जल्दी लगाना है क्या करना होता है, समय का एलसीएम। तो देखो यहाँ ये 36 घंटे है, ये कितना 60 है, आप यहीं पर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ, तो एलसीएम हुआ 180। कितना हुआ 100। ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, देखो इसमें तुम्हारा 6 और इसमें 6 कॉमन था, या कह सकते हो 12 यहाँ था, 12 दोनों में एचसीएफ है। तो एलसीएम अगर आपको जल्दी निकालना है तो पहले एचसीएफ निकाल लिया करो। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 36 और 60 में जो एचसीएफ होगा तो 12 से काटो, 12 पंचे 60, 12 तीन 36, तो 12 तो हो ही गया, यहाँ 5 यहाँ 3 15 हो गया। 12 इंटू 15 कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ देखो 36 से बाहर करोगे 5 आएगा और 60 से भाग करोगे 3 आएगा। मतलब दोनों जो है पहली 5 भरती है, दूसरी 3 भरती है। एक टंकी 5 लीटर पर आवर भर रही है, पहली पाइप टंकी को 5 लीटर पर आवर के हिसाब से भर रही है, और दूसरी 3 लीटर पर आवर की स्पीड से भर रही है। दोनों जो मिलाओगे तो दोनों कितना भरेंगी, दोनों 5 3 8 भरेंगी, बट लेकिन भरना कितना है, 1/6 भरना है। तो बेटा 1/80 का 180 का 1/6 कितना हुआ, 30 लीटर ही तो भरना है। तो 30 लीटर भरना है कितने क्षमता से, 5 3 8, तो 2 से काटा 4, 2 से काटा 15, तो 4 तियां 12, 3 सही, 3/4 घंटे। ये आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7, है ना। ये 7 सवाल देखो कितने आसानी से हो गए होंगे। चलो ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चे स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, मतलब प्री क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एज का सवाल है। एज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। वैसे एज का कॉन्सेप्ट होता है, ये सदैव डिफरेंस पे अंतर क्या होता है, समान होता है। एज में अंतर समान होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब सवाल अगला कोई बढ़िया सवाल आएगा अगले पेपर में तो इस पे बता देंगे, अंतर समान होता है, सभी ट्रिक इसी पे चलती है। एज में कभी सम समान नहीं होता है, क्या समान होता है, डिफरेंस समान होता है। रेशियो में डिफरेंस को ही बराबर करते हैं, उसी में शॉर्टकट होता है ना, नीचे का डिफरेंस से ऊपर गुणा, ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुणा। ये जितना भी कॉन्सेप्ट चलता है एज के चैप्टर में, उसमें ट्रिक कहाँ लगती है, जहाँ डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस बराबर ही होता है। जितना छोटे आज आप हमसे हैं या बड़े हैं उतना ही बाद में भी होंगे। मतलब जितना छोटे आज हैं आप हमसे या बड़े हैं हमसे, तो आज के 10 साल बाद भी आप उतना ही छोटे होंगे। ये थोड़ा कि हम ज़्यादा बढ़ेंगे आप उतना ही रहोगे या धीरे धीरे बढ़ोगे, हम लोग बराबर बड़े होंगे, है ना। तो वही होता है, कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंस समान होता है। बट ये सवाल बहुत आसान था। बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 12:5 है, तो रेशियो बनाना है। बी सी का कितना है, 12:5 है। किसका, बी और सी का। ठीक, यदि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का दुगना है, ए की जो है सी का दुगना है, भैया सी का 1 है या सी का वो 10 कर सकते हो, वो 5 है तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। ऐसे सीधे लगा दो, उस पर कितना हो गया, इसको मत लिखो। अगर वो सीधे बोल रहा है तो आप सीधे लगा सकते हो, 12 5 और 10। अब कहता है बी की वर्तमान आयु कितना होगा, और ए बी से 6 वर्ष छोटा है, तो ये ए जो है बी से 6 वर्ष छोटा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सभी की हिम्मत आ जाएगी मैथ्स को पढ़ने की, इसीलिए हम आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस करवा रहे हैं। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 6। देखो बी है 12 के रेशियो में, ए है 10 के रेशियो में, डिफरेंस कितना है 2, तो 1 बराबर हो जाएगा 3। और हमसे बेटा पूछा है बी की वर्तमान आयु 12, तो 12 से गुणा कर दो, इसको 12 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा 36 वर्ष आएगा। कितना आएगा 36 वर्ष। ये बेटा हो जाएगा बी की आयु, ये वाली क्या हो जाएगी, ये बी की आयु हो जाएगी 36 साल।
तो मुझे लगता है बहुत आसान था। अब जो क्वेश्चंस हम धीरे धीरे आपके लिए बनाएंगे थोड़ा कठिन भी बनाएंगे, तो एज का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, चलो। और जिन बच्चों को पूरा पेपर देना है ट्रिकोला टेस्ट सीरीज का, मतलब जो टीटीएस हम कराते हैं, टीटीएस मतलब ट्रिकोला टेस्ट सीरीज, ये हमारे यहाँ एसएससी में चलता है, या जो बच्चे स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया, जिसमें जीएस भी होता है और जिसमें रीजनिंग भी होता है, जिसमें मैथ्स भी होता है और इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी होता है। मतलब सब अलग अलग पेपर होते हैं। सैटरडे के दिन कब होते हैं, शनिवार के दिन होते हैं। ये आप लोगों तक मैसेज पहुंच गया है। जिसको ऑफलाइन इसका डिस्कशन करना है, मैथ्स का भी होता है डिस्कशन, रीजनिंग का भी होता है, जीएस का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है और हिंदी का भी होता है, ये सभी होते हैं। पहला बैच 9 से 10 पेपर होता है, 9 से 10, जिसमें 10 के बाद डिस्कशन होता है, 10 से लेकर के 12 तक ये डिस्कशन होता है। और जो पीटी का होता है, पीटी का जो टेस्ट होता है, ये 1 बजे से होता है 2 बजे तक, या कभी कभी जब पूरा पेपर होता है तो 1 से 3 भी हो जाता है, 1 से 3 होता है, फिर डिस्कशन हो जाता है। ये तुम्हारा सेंट्रल के लेवल के होता है, एसएससी है, मतलब जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती उनके लिए है, और ये स्टेट लेवल की वैकेंसी, ये सीटी के लिए है और ये पीटी के लिए है। अब बताओ, मैं सब तो कराता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एग्जाम का प्रैक्टिस कराता हूँ और स्टेट लेवल के लिए भी कराता हूँ, तो आप लोगों को डिपेंड करता है कौन सा करना है ना। दोनों चीज़ अवेलेबल हैं, और बाकी ऑनलाइन भी तो आपको हम करा ही रहे हैं। हम लोग इस सवाल की बात करेंगे। देखो क्या सवाल कहता है, देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि रवि ने 4% की रेट से पहले, अब देखो ये एसआई है, अब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये चैप्टर कहता है कि भैया अगर रेट निश्चित है, अगर रेट निश्चित है या टाइम निश्चित है, या इसमें एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा 100, और प्रिंसिपल निश्चित है, तीनों में से कोई निश्चित है। जब प्रिंसिपल निश्चित रहेगा, बदलेगा नहीं, तो ब्याज आर इंटू टी होगा, और पी को मान लेंगे हम 100%। बस इसी पर एक सवाल पूछा जाएगा। मूलधन निश्चित है तो आर इंटू टी ही ब्याज होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर यह करना है कि देखो 4% है 3 साल, तो हमने कहा आर इंटू टी लेना है तुम्हें, यही ब्याज होता है, यही क्या होता है, यही इंटरेस्ट होता है, यही क्या होता है, इंटरेस्ट। तो आप क्या करो, 4 गुणे 3 कितना हुआ, 12%, कितना हुआ, 12%। फिर है 8 गुणे अगले 2 साल, मतलब कितना हुआ, 16%, हुआ नहीं हुआ। फिर कह रहा और 9% की रेट से 5 वर्ष से अधिक के लिए, और 7 साल का बताना है। तो बेटा 5 साल हो चुके हैं, 2 साल और बचा है, और इस 2 साल के लिए रेट कितनी है, 9% है। तो अब यहाँ 9 से गुणा, ब्याज कितना हुआ, 18%। अगर ये सबको ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा। कब, जब मूलधन हमने लिया है 100%, क्योंकि 100% जब मूलधन लेंगे तो ब्याज आर इंटू टी होता है। 8 8 16, 3 1 4, 46% का जो मान है वो हमें दिया है 19,550, 19,550 हमें चाहिए 100% का। तो इसको सिर्फ सॉल्व करोगे तो आएगा 4 चौकू 16, है ना, और लगभग 5, है ना। तो 2 से काट लो, 6 23 हो गया, 2 से काटा 23 हो गया, और 2 से काटा तो 2 9 18, 1 2 7 14, और 1 बचा 2 7 14, 1 2 पंचे 10। अब 23 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें तो कोई 0 0 तो है ही है, तो 0 0 देखो 2 ऑप्शन तो ये 0 0 वाला होगा। अब देखो, अब तुम्हारा 0 0 हो गया, अब तुम्हें 23 से इसको काटना है, तो किससे गुणा करें, 5 3 15, इसमें भी 5, ये तो होगा नहीं, तो तुम्हारा कितना आएगा, 5 3 15, या तो 42,500 होगा या 42 होगा। तो ये तुम्हारा कटेगा 425, ये जो कटेगा, अब देखो ये 425 बार कटेगा, 425 बार कटेगा, और जब 100 से गुणा कर दोगे तो 425 और डबल 0। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करना है आपको, कैलकुलेशन से ही आप स्पीड मेंटेन करोगे। तो ये सब देखो 0 0 हो गया। अब यही तुम्हारा 23 से कितनी बार जाएगा, 4 3 4 2 8, लगभग देखा कि 9, है ना, 425। तो ये सब चीजें टेबल 23 की आती होगी तभी पता कर पाओगे। तो टेबल कम से कम कहाँ तक याद कर लो, टेबल कम से कम याद कर लो 30 से 40 तक, 40 तक याद कर लो, बहुत सही रहेगा। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, क्या करते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, कह रहा कि एक चतुर्भुज के कोण 2, 4, 7, 5 के अनुपात में है। चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण एक त्रिकोण के सबसे छोटे कोण के समान है। मतलब एक चतुर्भुज है, इनके जो एंगल हैं वो 2, 4, 7, मतलब ये 2 है तो ये 7 के रेशियो में है, तो ये 7 ये भी है ना, 2, 4 सॉरी, ये 4 है, ये 7 है, तो ये 5 है, ऐसे दिया है। ठीक, तो कुल कितना हो गया, 7, 5, 12, 13, 14, 14, 4 कितना हो गया 18। पूरा सम कितना होता है 360, तो 18 दूनी 36, एक 360 डिग्री होता है पूरा। अब जिसको नहीं पता याद कर लो, चतुर्भुज में सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, याद कर लो उसे। तो एक बराबर होगा 20 डिग्री। ठीक, तो ये तुम्हारा आया 80 डिग्री है ना, ये आया तुम्हारा 140 डिग्री, ये तुम्हारा आया 100 डिग्री, ये तुम्हारा आया 40 डिग्री। बात समझ गए। अब देखो एक त्रिभुज है, कह जो सबसे छोटा त्रिभुज जो है, त्रिभुज चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण एक त्रिकोण के सबसे छोटे कोण के समान है। सबसे छोटा कौन सा इसमें 40 है, तो इसका ये सबसे छोटा एंगल हो गया 40। क्लियर। त्रिकोण का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण का दुगना है, एक कोण उसके सबसे छोटे कोण का दुगना है। ठीक, तो 40 दूनी कितना हो गया 80 हो गया, ये दुगना हो गया। तो 80 40 कितना 120, इसका सम कितना होता है, इसका सम 180 होता है, तो बचा कितना 60 बचा। तो पूछा है तो त्रिकोण का दूसरा सबसे बड़ा कितना होगा 60 होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बट उन बच्चों के लिए अच्छा हुआ होगा जो ये जान गए कि चतुर्भुज का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उन बच्चों के लिए ये दो चीजें आज तैयार हो गई। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है, और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है ना। उनको अगर अच्छे सवाल करने हैं प्रॉफिट लॉस के, एसआई के, तो हमारी वेबसाइट पर चले जाएं, MMM educational hub.co.in पे जाएं और वहां से प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस सेट हैं, क्या हैं प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट वहां से क्या करें डाउनलोड करें, खूब लगाएं, फिर देखो उनका लेवल कितना तेज होता है। और बाकी जो है बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ये सब उनके लिए सवाल है। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर जो 11 था, चलो उसमें जो है कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझो, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अब ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन आता है अधिकतम मान बताओ, ये सभी के लिए है, तैयार कर लो, या न्यूनतम मान बताओ, इसके बारे में पूछता है। तो मैं 4 चीजें लिखे दे रहा हूं, याद कर लो। अगर कभी भी इसमें है a sin थीटा प्लस b cos थीटा में दिया है, इसमें पूछता है, तो याद कर लो अगर अधिकतम बोलता है भैया तो याद कर लो कि प्लस होता है √a² प्लस b²। बस देखना क्वेश्चन में क्या पूछा। यहां तो क्वेश्चन ये है, तो कभी ऐसे यहां पे कोई नंबर हो सकते हैं, यहां पर कोई नंबर हो सकते हैं, तो ये करना। यहीं पर न्यूनतम पूछे तो सिर्फ माइनस लगा देना। क्या लगा देना, सिर्फ माइनस लगा देना, ऐसे। अब देखो दूसरा, अगर यहीं पर होता a² बोलता, या a² नहीं, यहां पर बोलता, बनते तो बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो करा दें। अगर ये स्क्वायर में होता b cos² थीटा, अगर कभी ऐसे स्टेटमेंट लिखा हो स्क्वायर में, तो अगर तुमसे अधिकतम पूछे मैक्सिमम, तो इन a और b में जो बड़ा होगा, अगर a बड़ा है b से तो a होगा मैक्सिमम और b होगा मिनिमम। मतलब जो बड़ा होगा, b बड़ा हुआ a से, यदि ऐसा हुआ b बड़ा हुआ तो b हो जाएगा मैक्सिमम, है ना, और a हो जाएगा मिनिमम। ये हो गए। इसके बाद 3 और आते हैं फार्मूले। तीसरा कहता है अगर a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा, कभी ऐसे फॉर्म, a b कोई नंबर है, लिख लो a एंड b बिलोंग्स टू n, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, बस 0 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो इसका बेटा अगर हमसे मैक्सिमम पूछता है या मिनिमम पूछता है तो दोनों का होता है 2√ab, सॉरी, अगर मिनिमम पूछता है तो होता है 2√, अरे गड़बड़ लिख रहे हैं, रुको बता रहे हैं। देखो इसमें जो है
मिनिमम जो होता है वो 2 रूट कितना होता है, ए बी होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनाइट होता है। वैसे टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है ना, और मिनिमम वैल्यू होती चाहे इसमें ये कंडीशन होती, चाहे इसमें ए बड़ा हो बी से और चाहे बी बड़ा हो ए से, कोई भी हो सकता है इसमें। तो ऐसा ये हो गया। अब तुम्हारा चौथा क्या याद करना है भैया, चौथा याद करना है अगर ए साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉसेक लगा है कभी पेपर में, ऐसे स्क्वायर है ये, तो इस पे डिपेंड करता है। अगर देखो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, अधिकतम जो मान होता है वो इन्फिनिटी ही होगा, नॉट डिफाइन होगा इसके लिए। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो होती है, एक तो होती है a प्लस बी, एक होती है 2 रूट ए बी। अब देखो ये कब होती है, जब a जो है बड़ा होता है किससे, b से, और ये कब होती है जब b बड़ा होता है किससे, a से। बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। पांचवा जो इसमें बनता है, पांचवा वो अगर देखा है, अगर cos के साथ है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, सेक के साथ बनता है, वही सेम कंडीशन जो यहां पर होती है, वही सेम कंडीशन यहां पर होती है। अधिकतम वैल्यू नॉट डिफाइंड, न्यूनतम वैल्यू a प्लस बी जब b बड़ा होगा a से, और न्यूनतम वैल्यू 2 रूट ए बी जब होगा जब a छोटा बड़ा होगा b से, जब ये नंबर बड़ा होगा तो ऐसा, और जब वो बड़ा होगा तो ऐसा। इसके बाद एक और होता है, इसके बाद एक और होता है छठा नंबर, वो होता है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें इसका न्यूनतम मान पूछता है, मैक्सिमम तो होता है नॉट डिफाइंड, इसका मैक्सिमम होता है नॉट डिफाइंड, तो ये बेटा होता है a प्लस बी और प्लस 2 रूट ए बी। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो आप समझ लीजिए जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये सवाल लगा लोगे। इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाना था, तो आपके सामने अगर इतना डाटा आपके दिमाग में पहले से सेव है, आपने पढ़ रखा है, तो इस क्वेश्चन को लगा लोगे कि अरे ये तो tan के साथ है, इसमें चाहे a बड़ा हो और चाहे b बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्यूनतम मान 2 रूट ए बी होता है। मतलब tan और cot का जो कॉफिशिएंट है बस उसको गुणा करना है और क्या करना है, रूट लेके डबल कर देना है। तो 4 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 36। 36 का रूट कितना होता है, 6, और 6 का डबल होता है 12। ये कितना होता है, 12। मतलब 2 रूट ए बी लगाना है। क्या लगाना है, 2 रूट ए बी। ए बी मतलब 9 गुणे 4 या 4 गुणे 9, 36 दूनी 36 का 6 दूनी 12। क्लियर हो गया, सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। तो चलो हम लोग आज इतना ही सीखते हैं, है ना। ऐसे ही हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे और आपको ऐसे ही ट्रिकोला टेस्ट सीरीज, मतलब इसका नाम आपको मजाक लगेगा कि अरे मनीष सर क्या करें, ट्रिकोला टेस्ट सीरीज अजीब अजीब नाम रखते रहते हैं। कुछ तो ऐसे ही परेशान रहते हैं कि मनीष सर नाम क्या क्या रखते रहते हैं, लेकिन भैया यही सब नाम आपको डिफरेंट बनाते हैं मार्केट से। हम यहाँ पर कोई बिजनेस करने नहीं आते हैं, आपको सिखाने आते हैं। ट्रिकोला टेस्ट सीरीज, है ना, मतलब आपको एक सीरीज मिल रही है जिसका नाम है ट्रिकोला टेस्ट सीरीज, और इसके तहत आपको धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने में मदद करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोग। हमारा जो एप्लीकेशन है ट्रिपल M लाइव, कौन सा है, ट्रिपल M लाइव, है ना। ट्रिपल M लाइव जो एप्लीकेशन है ये है ट्रिपल M लाइव, आप इसे डाउनलोड कर लें। अभी सब फ्री क्लासेस चल रही हैं, फिर अभी एक बैच हमारा शुरू होगा, फिर बता देंगे हम। और बाकी जो है इस जो चैनल हमारा है मनीषोमेट्री। अब बहुत सोचेंगे सर तो सब मैथ्स के नाम जोड़ लेते हैं अपने साथ, तो भैया हम कुछ भी करते हैं सब डिफरेंट करते हैं, है ना। हम लखनऊ में टॉपर भी देते हैं हर साल। 2017 में कोचिंग ओपन हुई है और 2017 मतलब 16 के आखिरी में 17 से SSC हमने पढ़ाना शुरू किया है अलग। पहले किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ भी बहुत टॉपर दिए हैं, और मैथ्स में पूरी इंडिया में हमने पढ़ाया है 2010 से। लेकिन अपना संस्थान जो ट्रिपल M है, ट्रिपल M बेटा हमने शुरू किया है 17 में शुरुआत में, और अभी 1 साल तो लॉकडाउन निकल गया इसमें, है ना। तो 1 साल तो ऐसे 3 SSC हमने दिलवाए हैं अपने यहाँ से, और तीनों SSC में हमने मैक्सिमम नंबर दिलवाए हैं मैथ्स में, जिसमें 190 प्लस नंबर अधिकतम बच्चों के आए हैं, 190 प्लस। इस बार भी
2018 का जो पेपर हुआ है एसएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी टॉपर दिया है मैंने, और 2019 का जो मेंस आया है उसमें भी टॉपर दिया है मैंने। 190 प्लस नंबर हैं और कुछ बच्चे सिलेक्शन भी ले चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे चयनित हैं, सीएसएस वगैरह में है, दिल्ली मंत्रालय में है, इनकम टैक्स में है ना। आप मेरे फेसबुक पर देखते रहते होगे, सब बच्चे हमसे मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही आप भी एक दिन बढ़िया से अधिकारी बनोगे, बैंक मैनेजर या इनकम टैक्स ऑफिसर या यूपीएसआई में कहीं दरोगा बन गए या कहीं लेखपाल बन गए, है ना। आप कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही मेरे साथ बने रहो और इस चैनल को, मनीषोमेट्री चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।